Hello friends, welcome to our study channel Achievers Academy. This is the online platform of study. दोस्तों कल जो आपके लिए हमने होमवर्क में क्वेश्चन था ये जो बोर्ड पर दिख रहा है ये मैंने लिख दिया है। तो इसका आपने आंसर किस प्रकार निकाला हमारे कमेंट्स बॉक्स में आंसर भेजिए, और जिसने आंसर नहीं भेजा है वो आज भी भेज सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में तो किस प्रकार हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। कल हमने बताया था ऐसे कुछ प्रश्न थे लेकिन उनमें ये डिजिट्स नहीं थे, यहाँ 1 था, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था, इस प्रकार की डिजिट्स थी। तो देखते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यहां पर जो दिख रहा है आपको 1 और 4, इसको इस प्रकार से लिख देते थे। अब ये जो 4 है इसके ऊपर 2 लिख देंगे, 4 के ऊपर 2 लिख देंगे। फिर यहां क्या दिख रहा है 1, फिर यहां क्या दिख रहा है 3, ऐसे हम ऊपर ऊपर लिख देंगे। फिर क्या करते थे हम गुणा करते थे कि 1 का गुणा 4 से करते थे, 1 का गुणा 4 से ऐसे जोड़ के लिख देते थे, 1 को 4 से जोड़ करके लिख देते थे। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ उस टाइम क्या होता था 1 हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर 2 है, तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गुणा कर देंगे, इस 2 का गुणा करेंगे किससे, इस 4 का गुणा इस 2 से करेंगे और इसके साथ जो गुणा आएगा उसको जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8 और 1 9, यहां आ जाएगा 9। फिर उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे, इसको गुणा करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ये 9 का 9 और 4 13, ठीक है। फिर उसके बाद इस 3 का गुणा इससे करेंगे, 13 तिया 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा 39 और 9 48। मतलब अभी जो आपने देखा कि कहां तक का सॉल्यूशन है ये इतना सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा 1/48 के बटे में 13, ये हो गया हमारा यहां तक का सॉल्यूशन, ये हो गया। इसके बाद जब ये संख्या क्या चले जाएगी इधर चले जाएगी गुणे में, 1 के साथ गुणे में चले जाएगी 13 और बटे में हो जाएगा 48। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा 13/48। ठीक है दोस्तों, आपने समझ पाया होगा इस प्रश्न को। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और पिछला जो पेपर है वो कैसा आया था उसके हिसाब से हमको तैयारी करनी है। तो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था वो भी सेम है और इस ईयर का भी जो सिलेबस है वो सेम है। तो हमको सबसे पहले उन प्रश्नों की चर्चा करनी चाहिए। तो देखते हैं वो प्रश्न, कुछ प्रश्न है, आशा करता हूं ये तो आपको समझ ही आ गया होगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था 530 गुणा 26 का मान होगा। व्यवहारिक क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जो 2013 की एग्जाम थी उसमें इसी टाइप का सिलेबस था, जो 2020 की एग्जाम का सिलेबस है उसमें व्यवहारिक क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जिस प्रकार से हमने लेकर आए हैं। तो गुणा करते हैं, गुणा किस प्रकार से करते हैं आप तो जानते ही हैं कि 530 में गुणा करना है 26 का। तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, अगर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 में 0, ठीक है। उसके बाद 6 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 6 3 18 की 8, हासिल का आ जाएगा 1।
उसके बाद 6 पंचे 30 और 1 31। फिर एक संख्या का गुणा खत्म हो गया, नीचे कट लगा देते हैं। फिर दूसरी संख्या का गुणा करेंगे, देख पा रहे होंगे 2 का गुणा करना है, 2 शून्य शून्य होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। इस प्रकार से गुणा करेंगे और इन सबको जोड़ देंगे। 0 8 7 3 1। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। तो इस प्रकार के व्यवहारिक क्वेश्चन आए थे। ये पहला क्वेश्चन आज देखा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन 3075 को भाग देना है 25 से। 3075 को भाग देना है 25 से, तो किस प्रकार से भाग देंगे? तो भाग देने का एक मेथड आपने पढ़ा होगा, 3075 इस प्रकार से हम इसको भाग देते थे 25। तो 25 का पहाड़ा सीधे पढ़ लेता हूं मैं। 25 का पहाड़ा पढ़ लेता हूं कितने बार? एक बार। इसमें दे दिया मैंने भाग 25 एकम 25, बच गया यहाँ पर कितना 5, और ये दोनों संख्या को मैं लिख देता हूं, या यहाँ से एक संख्या को लिख देता हूं, जैसे 7 को लिख दिया, 7 लिख दिया। तो अब उसके बाद फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे 25 का। तो कितने बार? 25 दूना 50, 25 दूना 50, और ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये 7 और ये 0। फिर क्या बच गया यहाँ पर? 5। तो 5 को हम यहाँ उतार देंगे, 5 उतार दिए। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में चला जाएगा? 25 तिया 75, 3 बार में यहाँ पर भाग चला जाएगा। और इस प्रकार से पूरा हमारा ये गणित सॉल्व हो जाएगा। तो ये गणित हो गया। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का प्रश्न, प्रीवियस एग्जाम का प्रश्न है। एक त्रिभुज के दो कोण 70 व 45 है, 70 व 45 है। तो तीसरा कोण होगा, तीसरा कोण है या तीसरा कोण होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसको देखना है हमको किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम, या किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हमने बना लिया। ये त्रिभुज हमने बनाया जिसमें हमको नाम दे देते हैं इसको ABC, जिसमें एक है 70, दूसरा है 45। तो ये वाला कोण, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि जब भी कोई त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। तो त्रिभुज ए धन त्रिभुज कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। अब कोण ए बराबर दिया है 70, कोण बी बराबर दे दिया है हमारे पास 45, और कोण सी बराबर हमको निकालना है, बराबर में 180। क्या करेंगे? जोड़ दीजिए इनको। ये क्या हो जाएगा? 5 और 0 5, 7 4 11, 115, और कोण सी बराबर 180। कोण सी का मान निकालेंगे, इनका पक्षांतर कर देंगे, इधर पक्षांतर कर दिए 115। अब पक्षांतर करने के बाद 10 में से 5 गए 5, यहां कितना बच गया? एक दहाई उधार ले लिए थे, बचा यहाँ 7, 7 में से 1 गया 6, और 1 में से 1 गया 0। मतलब हमारा कितना आएगा? 65 डिग्री हमारा राइट आंसर। ये कोण सी x बराबर इसका मान कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो एग्जाम में पूछा गया है। ₹110 और 90 पैसे को जोड़िए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको जब इनको दोनों को जोड़ना है, या तो दोनों राशियों को हम बराबर कर लें, या इस रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट कर लें, या पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करना है, जैसे हमको ₹110 को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब भी हमको रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि ₹1 के बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। और जब भी हमको पैसे को रुपए में चेंज करना है, तो रुपए में चेंज करने के लिए इस 90 में 100 से भाग दे देंगे। भाग देने पर क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये कितना दशमलव है, एक 0 नीचे है, तो यहाँ पर ये दशमलव जाकर लग जाएगा, मतलब उत्तर कितना होगा, 0.9। तो इस प्रकार से हम इनको रुपयों में जोड़ देते हैं। रुपयों में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 110 0.9। ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए, 9.011, मतलब 110.9 रुपए हमारे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से न्यून कोण नहीं है। निम्न में से न्यून कोण नहीं है। ऑप्शन थे 70, 75, 80, 70, 75, 80 और 90। तो आपको इनमें से बताना है कि न्यून कोण कौन सा नहीं है। तो न्यून कोण की बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है, 90 डिग्री से कम होती है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये तीनों तो न्यून कोण है, 70 भी 90 से कम है, 75 भी और 80 भी। तो ये तीनों न्यून कोण है, लेकिन जो 90 है ये कौन सा कोण है, समकोण है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी समकेंद्री वृत्त की दो त्रिज्याओं की लंबाई R1 R2 हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। इसमें हमको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो बात करते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यदि किसी समकेंद्री मतलब एक ही वृत्त के अंदर एक ही केंद्र वाले दो वृत्त, एक ही केंद्र वाले ये दो वृत्त, ठीक है, ये देख लेते हैं हम।
ये है दोनों वृत्तों का एक केंद्र, ठीक। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या R1 त्रिज्या छोटे वृत्त की, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2 त्रिज्या हो जाएगी। R1 त्रिज्या और दूसरे वाले की R2 त्रिज्या हो जाएगी। तो क्या बोलता है कि अंत वाले R1 और बाह्य R2 हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि R1 प्लस R2 बराबर 0 होगा, या R1 R2 मान के चलो R1 का मान हो गया 1 और R2 का मान हो गया 2, तो ये इन दोनों को जोड़ने पर ये क्या 3 हो जाएगा, लेकिन ये बोला ये 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाता है यहां से। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि R1 बड़ा है, ये सिंबल है बड़ा है क्या, ठीक है, बड़ा है, R1 बड़ा है R2 से, तो देखिए R1 की त्रिज्या कम दिख रही है और R2 की त्रिज्या ज्यादा दिख रही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर देखते हैं ये वाला ऑप्शन, तो R1 बराबर है R2 के, हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर देखते हैं तीसरा ऑप्शन ये है कि जिसमें R1 छोटा है, R1 छोटा है, R2 बड़ा है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पाए होंगे कि किसी भी, ये क्या होता है, व्यास होता है, यहां से यहां तक व्यास होता है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, वही क्या होती है, व्यास होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का 7वां क्वेश्चन है, टू 3 5 इसमें आपको पहचानना है कि अगला वर्ड क्या आएगा। इस ऐसी एक सीरीज दी हुई है जिसमें आपको बताना है कि अगला वर्ड इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज देखते हैं कि ये सीरीज किस प्रकार की, डिफरेंस देखिए तो ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार की सीरीज है। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, और ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद अभाज्य संख्या होती है 17 और 17 के बाद अभाज्य संख्या 19। तो अगला जो ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, इसमें ऑप्शन दिए थे 17 और 19, जो ऑप्शन थे वो इसके करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस प्रकार की सीरीज आई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो 24 घंटे प्रारूप में 2:30 बजे को किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि 24 घंटा का जो प्रारूप होता है, रेलवे घड़ी में देखा होगा आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 तक होता है, और 12 से 24 तक, यहाँ तक 24 तक बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार का प्रारूप रेलवे घड़ी में होता है, लेकिन सामान्य घड़ी में 12 तक होता है। 12 के बाद 1 बजता है, और ये क्या है, पीएम टाइम था, मतलब दिन का टाइम है, अपराह्न जिसको बोला जाता है। तो 1 इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 1 13 और 2 जोड़ देंगे तो 14, और फिर आधा जोड़ देंगे तो मतलब 14.5 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा रेलवे के प्रारूप में या 24 घंटे के प्रारूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
50 ग्राम को मिलीग्राम, 50 ग्राम को मिलीग्राम में बदले। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन था कि 50 ग्राम को मिलीग्राम में बदले तो क्या होता है इसका आंसर देखते हैं। जो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम के बराबर कितना होता है, कमेंट्स करके बताइए आप कि 1 ग्राम के बराबर कितना होता है। ठीक है, तो बता दो 1 ग्राम के बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। तो 50 ग्राम के बराबर कितना मिलीग्राम हो जाएगा, कितना मिलीग्राम हो जाएगा, तो 50 के साथ गुणा कर देंगे कितने का, 1000 का, 50 के साथ गुणा कर देंगे 1000 का। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 50, मतलब 50,000 हो जाएगा। अब अगर कभी क्वेश्चन आता है कि 50 ग्राम को 80 मिलीग्राम के साथ जोड़िए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, अब ये हमने 50,000 मिलीग्राम निकाल करके ला दिए, 50,000 मिलीग्राम निकाल करके ला दिए। इसमें किसको जोड़ देंगे, 80 मिलीग्राम को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 0 8 0 0 और ये 5। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्त का व्यास दिया है कितना, वृत्त का व्यास दिया है 40.5 सेंटीमीटर। बोला है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या को क्या करना है, हमको निकालना है। तो वृत्त का व्यास दिया है कितना, 40.5 सेंटीमीटर। हमको इसमें त्रिज्या निकाल करके बताना है कि त्रिज्या किस प्रकार से हम इसकी निकालेंगे। तो एक वृत्त में बनाता हूं, ये वृत्त है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होता है, व्यास कहलाता है। जो ये जीवा, इसको बोला जाता है जीवा। ठीक है, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो ही क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और यहां से यहां तक ये क्या है, व्यास है और इसकी लंबाई कितनी है, 40.5 सेंटीमीटर। अब जो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या हमेशा किसके आधी होती है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। ये त्रिज्या बराबर होता है कि त्रिज्या हमेशा क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी मतलब व्यास की क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। तो मतलब हमारे पास दिया है व्यास कितना दिया है, 40.5 बटे, इसको भाग दे देंगे किससे, 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे, भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4, बच गया यहाँ पर क्या है 0, 2 0 0 दशमलव लगा दिए। फिर यहाँ पर कितना है 5, 5 में भाग देंगे 2 का, 2 दूनी 4, बचा 1, उतार ली 0 हो गया वो कितना 10, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से हमारा जो त्रिज्या आ जाएगी 20.25 इज करेक्ट आंसर। त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 20.25। तो दोस्तों आपने देखा होगा हमने आज पूरे 10 क्वेश्चन कवर किए हैं और कल का एक होमवर्क वाला क्वेश्चन था वो भी हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए एक होमवर्क के लिए मैं अच्छा सा एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सरलीकरण से है। तो सरलीकरण का क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि क्या होगा इस क्वेश्चन का हल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगातार आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखें जिससे आपको सफलता मिलने में कोई दिक्कत ना हो।
तो ये एक प्रश्न है सरलीकरण का, फटाफट से इसको आप बनाएंगे, घर में जाके प्रैक्टिस करिएगा। को दशमलव में 3 अंकों तक हल कीजिए। तो ये इस प्रकार का प्रश्न है आपके होमवर्क के लिए कल के। ये हम जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। वर्ग 3 का सिलेबस इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।